अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश, टॉपिक जो हमारा है लेसन नंबर 3, गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। गुलिवर के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों में सुना होगा, या अपने बड़ों से सुना होगा, या और कहीं सुना होगा। गुलिवर जो था, ये अमंग द लिटिल पीपल, जब गुलिवर छोटे कद के लोगों के दरमियान आ गया, ये कहानी है। इस कहानी के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। और मैं जब पहला पैराग्राफ इस लेसन का पढ़ूंगा तो आप गौर से इस पैराग्राफ को देख लीजिए, जहां आप में कुछ ऐसे अल्फाज आएंगे जिनके माने भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो पहला जो पैराग्राफ है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वंस A ship called the Antelope was on its way to the South Sea. एक शिप है, जो है समंदरी जहाज़ को कहा जाता है, जो समंदर में चलता है। उसका नाम जो था एंटीलोप। वो अपने सफ़र पे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था साउथ सीज़ में। There were 30 sailors in it. 30 सेलर्स जिनको कहा जाता है, जो समंदरी जहाज़ में सफ़र करते हैं, उनको सेलर्स कहा जाता है। तो 30 उनकी तादाद थी। इस शिप में जो सवारियां थी वो 30 थी। इन इट विथ ए कैप्टन एंड ए डॉक्टर। कैप्टन जो था, एक कैप्टन इसमें था और एक डॉक्टर था। कैप्टन हम कहते हैं जो शिप में उस पर देख रेख करता है, शिप की निगरानी करता है, सुपरविज़न करता है, या उस जहाज़ को कैसे चलाना है, किस तरह अपनी मंजिल की तरफ लेना है, उसको कैप्टन कहते हैं। एक और डॉक्टर उसके साथ था। जो सवारियां उसमें होती हैं, सेलर्स होती हैं, उनकी सेहत के लिए ख्याल रखने के लिए एक डॉक्टर रखा जाता है। तो इन सवारियों के अलावा इस शिप में जो था एक डॉक्टर था और एक कैप्टन था। द शिप वॉज सेलिंग नियर ए रॉक। जब समंदर में ये जहाज़ चल रहा था, एक रॉक यानी एक बहुत बड़ा पत्थर जो होता है, उसके सामने जब ये नज़दीक जब ये पहुंचा, ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक क्या हुआ, देयर वाज अ स्टॉर्म, एक तूफ़ान आ गया समंदर में। आपको पता ही है, इस पर समंदर में बड़े बड़े तूफ़ान उठते हैं, लहरें ऊंची उठती हैं, तेज़ लहरें चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती है। विद रेन एंड थंडर, इसी के साथ जो एक बिजलियां गरजने लगी और बहुत बारिशें होने लगी। द सी रोड कहते हैं गरजना। ये जो समंदर जो था ये गरजने लगा तूफ़ान की वजह से, इस लाइटनिंग की वजह से, या थंडर की वजह से, या बारिश की वजह से समंदर जो था वो गरजने लगा। काफ़ी ज़ोर शोर से लहरें चलने लगी। द विंड ब्लू, तेज़ हवाएं जो हैं वो चलने लगी। एंड द वेव्स रोज हाई, वेव्स जो होती हैं समंदर में, जो लहरें उठती हैं, उनको वेव्स कहा जाता है। उनकी हाइट काफ़ी ऊपर तक वो जाने लगी। जब समंदर में तूफ़ान आया तो लहरें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इन टू, ये शिप जो था, ये समंदरी जहाज़ जो था, ये जब इस बड़े पत्थर के साथ टकरा गया, ब्रोक इनटू टू, ये दो हिस्सों में, इसके जहाज़ के दो हिस्से हो गए। द सेलर्स जंप्ड इनटू द सी, जो इसमें सेलर्स थे, जो इसमें सफ़र कर रहे थे इस जहाज़ में, उन्होंने क्या किया, जैसे ही इस बड़े पत्थर के साथ ये जहाज़ टकरा गया और दो हिस्से इसके हो गए, तो ये सेलर्स जो थे, सवारियाँ इस जहाज़ में थी, उन्होंने समंदर में छलांग लगाई। Only one man reached the shore, इन्हें एक ही आदमी जो था, शोर कहते हैं समंदर का किनारा जो था, उस किनारे पे सिर्फ एक आदमी इन सवारियों में से पहुंचा। एंड सेव्ड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को बचाया। ही वाज द शिप्स डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। मैंने पहले ही कहा इस शिप पे एक डॉक्टर था, उसका नाम था लेम्यूल गुलिवर। यानी गुलिवर एक ऐसा शख्स था जो डॉक्टर था, जो इस शिप में सवार था। जब ये शिप बड़े पत्थर के साथ टकरा गया तो बाकी सब लोग समंदर के किनारे पर नहीं पहुंच पाए, सिर्फ एक बंदे ने अपनी जान बचाई, वो था गुलिवर। ये कल हम आगे पढ़ेंगे कि गुलिवर जब किनारे पे पहुंचा तो उसने अपने आप को कहाँ पाया और किन लोगों के दरमियान पाया, और आगे क्या हुआ, ये मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कल आने वाले दूसरे लेसन में बताऊंगा। थैंक यू।